गुनह लखन कर हम पर दोषो बक चंद्रमहि गसे नहीं आव। गुनह लखन कर हम पर दोषो बक चंद्रमहि गसे नहीं आव। ये बात भगवान राम ने जनक धाम में श्वेता स्वयंवर में कहे थे। जब लखनलाल को परशुराम जी से युद्ध के कगार पर आ गए थे, लखनलाल पर फरसा दिखा रहे थे, लखनलाल ने भी कहा यहाँ कुम्हर की कोई बतिया ना है, ये तर्जनी देश सराय है, यहाँ कुम्हर का कोई बतिया नहीं है जो उंगली दिखा देने से सर जाता है। गुनाह लखन कर हम पर सो बक चंद्रमहि गसे नहीं राहु। उसके बाद भगवान राम पर परशुराम जी खूब गुस्सा गए। तो भगवान राम ने कहा जो हम निद्रहि विप्रवधि सत्य सुनहु भेगुनाथ को अस जहि सुभट जहि भय बस ना भय मात। ऐ विप्र, हम आपको आपका सम्मान करते हैं, यह मत समझिए कोई राजपूत युद्ध भूमि में आपसे भाग जा रहा है। राजपूत का इतिहास है, वह सीने से गोली खा सकता है, आगे से लड़ सकता है, पीठ दिखाकर नहीं भाग सकता है। और आपको यह होता है हमारे भय से यह भाग जाएगा, ये आपका भ्रम है। अगर आप युद्ध करने के लिए उतावले हैं तो बाण निकालिए। भगवान राम ने भी बाण तान दिए। तब परशुराम जी को अपने बल का वे भगवान राम के आगे नतमस्तक हो गए और पैर पकड़ने लगे। कहे हम महेंद्र पर्वत पर चले जाते हैं, आज से हम किसी राजपूत का विरोध नहीं करेंगे। और क्षमोह क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमोह क्षमा मंदिर दो भ्राता, आप दोनों भ्राता हमें माफ कर दीजिए। तब उन्हें अभयदान दिया गया और महेंद्र पर्वत पर चले गए। ये भगवान राम के सीता स्वयंवर में जनक धाम में यह घटना हुई थी। उसके बाद रावण बहुत प्रतापी था, पहले शंकर जी का पूजा किए, तब फिर शंकर जी का जब घर का शंकर जी के मन में था कि माता पार्वती को एक घर बन जाए अच्छा, तो उसका गृह प्रवेश जब हुआ तो गृह प्रवेश में दक्षिणा देने में वही शंकर जी का घर मांग लिए रावण ने। और उसके बाद शंकर जी को खुश करने के लिए माता पार्वती ने श्राप दे दिया, यह घर तुम्हें सुखदायी नहीं होगा। इसीलिए रावण ने बाबा बैद्यनाथ को, शंकर जी के लिंग को कैलाश से ला करके स्थापित करने आए थे लंका में, जो बाबा बैद्यनाथ धाम में स्थापित हो गए, नहीं जा सके। तो रावण ने, जब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, कहा कि अपने सैनिकों को, अपने पुत्रों को, अपने समाज को जाओ, जहां जो मन होता है सो करो। कोई भी धरती पर व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करे, सबके पूजा पाठ में, सबके आचरण में जहाँ सुंदर लड़की मिले उसका अपहरण कर लो और अत्याचार व्यभिचार हो, पृथ्वी पर धर्म का नाम नहीं होना चाहिए। रावण ने ऐसा आदेश दिया और उसके अत्याचार से लोग त्राहिमाम करने लगे।
तब रामावतार हुआ और राम की पत्नी सीता जी का हरण रावण ने खुद किए। रावण ने खुद किए। उसके बाद आज जैसे 5-6 राजपूत समाज के लोगों को मार दिया गया, तेजस्वी प्रसाद यादव जी चले गए, इसी प्रकार रावण सीता जी को ले जा रहे थे तो गिद्धराज ने रोका रावण को। रावण ने अपने तेज तलवार से गिद्ध को पंख काट दिए और मूर्छित रह गए। भगवान राम सीता जी को खोजते खोजते वहां देखे तो भगवान राम ने गिद्धराज के माध्यम से रावण को संदेश दिए थे, जब मैं गिद्धराज आप मेरे पिता रावण मेरे पिता दशरथ से यह नहीं कहिएगा आपके पुत्र वधू की रक्षा राम ने नहीं कर सका, लेकिन यह कह दीजिएगा रावण को अगर मैं राम होऊंगा कुल समेत नाश कर दूंगा। और वही हुआ। राम विमुख यह हाल तुम्हारा, रहा न कुल में रोवन हारा। पूरे रावण के खानदान का नाश हो गया। लेकिन उसमें विभीषण जी राम के शरण में आ गए। लखनलाल ने कहा ये भी तो रावण का भ्राता है। कहा कि नहीं, ये हमारे शरणागत आ गया है, इसलिए इसको माफ कर दो, वंश को छोड़ दो, इनके वंशज को। रावण का वंशज चला गया, विभीषण का वंशज ही आज धरती पर बचा हुआ है। और इसके बाद महाभारत में अश्वत्थामा, जब महाभारत खत्म हो गया तो कौरव के पक्ष में अश्वत्थामा थे। जब महाभारत में कौरव का पराजय हो गया तो अश्वत्थामा ने चुपचाप आकर के पांडव के 5 भाई के पुत्रों को, जो नन्हे मुन्ने बालक थे, उनका हत्या कर दी। वह वहाँ से भाग गए, लेकिन कृष्ण और सारे लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसके पास में भी ब्रह्मास्त्र था, आधुनिक हथियार, उसने भी तान दिया, तब उसे पकड़ लिया गया। तो सबों ने कहा इसका वध कर दो, किस भगवान भी के इसका वध कर दो। तो कहा, द्रौपदी ने और सबों ने कहा नहीं, यह कुल पुरोहित का पुत्र है, इसलिए इसका हत्या नहीं होना चाहिए। तो किसी ने कहा चलो इसे घर पर ले जाकर के इसे बांध कर मारते हैं। तब फैसला हुआ, उसके अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि था, वह मणि मस्तक से मणि निकाल लिया गया। और कृष्ण भगवान ने कहा जब तक आकाश है, पाताल है, धरती और हवा, सूर्य और पृथ्वी है, तब तक यह जिंदा रहेगा। और यह घाव सदा सदा इसके जीवन में रिश्ता रहेगा, घाव दुखता रहेगा। यह किसी की यहाँ बैठ नहीं सकता है, या कहीं पर यह अस्थिर नहीं हो सकता है। इसलिए अश्वत्थामा का भी हस यही हुआ, रावण का भी हस यही हुआ, परशुराम का भी हस यही हुआ। आज कुछ लोग समाज में विद्वेष फैलाना चाहते हैं। ये 5 भाई का हत्या करके, 5 राजपूत का हत्या करके, इसी तरह से जो दंड अश्वत्थामा को मिला, जो दंड परशुराम को मिला, जो दंड रावण को मिला, वही दंड आप लोगों को मिलेगा। धैर्य रखने की जरूरत है। संसार में, अब बिहार में कहीं भी किसी के दरवाजे पर आप नहीं जा सकते हैं। और लाख करे चतुराई, विधि का लिखा मिटा नहीं जाए। धन्यवाद।